नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई चाइना और यहाँ पे जो नेपाल की जो यहाँ पे रेलवे की जो पूरी एक प्रोजेक्ट थी। हालांकि ये यानी कि कैसे एक अधूरा सपना की तरह यहाँ पे रह गया है। क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में डेड है? आज हम इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे पूरी डिटेल में बातचीत वगैरह यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे जानने की पूरी पूरी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट आगे क्यों यहाँ पे अभी बढ़ नहीं पाया और आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट क्या वाकई में आगे आए, हालांकि यहाँ पे बढ़ सकता है। जो यहाँ पे जो नई सरकार आई है हालांकि बालन की, क्या इसको यानी कि एक नई यहाँ पे एक मोड़ यहाँ पे दे सकती है? इस चीज़ को हम यहाँ पे पूरी डिटेल में जानने की यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो नेपाल की यहाँ पे काफ़ी काफ़ी मतलब ऊंचाई वगैरह की जो पहाड़े वगैरह पड़ी हुई है, वो यानी कि काफ़ी यहाँ पे खतरनाक एक यहाँ पे भूभाग यहाँ पे इनका जो बना हुआ है। और जो काठमांडू से यानी कि जो तिब्बत का जो सफर है ना, यानी कि बिना ट्रैफिक यानी कि फुल स्पीड यानी कि 350 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड में यहाँ की ये रेल आपको यहाँ पे चलती हुई यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए थी। हालांकि अभी तक ये मास्टर प्लान यानी कि पूरी तरह से सक्सेस नहीं नहीं हुआ है। इसको हम यहाँ पे एक एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे जानने की यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे करेंगे। देखिए ये जो यानी कि जो तिब्बत वाला जो एरिया है, हालांकि ये जो चाइना का, ये यानी कि और ये आपको पता है कि भाई चाइना की जो रेल है यानी कि ये केरुंग नागे तक यहाँ पे इनकी यहाँ पे आराम से यहाँ पे चलती है। अब ये जो नेपाल वाला जो हिस्सा है ना, जो यहाँ पे जो काठमांडू है, हालांकि यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी जो जोड़ने की यहाँ पे जो एक यानी कि जो पूरी एक मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे प्लान वगैरह यहाँ पे बनी थी, ये जो यानी कि सिर्फ 170 किलोमीटर की सिर्फ लाइन है। और इसको ना सिर्फ यहाँ पे इन्होंने जोड़ना जोड़ना था यानी कि चाइना के साथ यानी कि काठमांडू कनेक्टिविटी करने के लिए। मतलब यहाँ पे देखिए ये एक बहुत ही एक फास्ट यहाँ पे एक रूट इनकी है मानी जाती है यानी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी को लेके। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये पड़ता है आपके BRI प्रोजेक्ट के ऊपर। यानी कि ये बेल्ट एंड रोड की जो है यहाँ पे जो चाइना की जो यानी कि कई सारे मतलब कंट्री यानी कि डिबेट के अंदर यहाँ पे फंसे हुए हैं, उसी तरह के यहाँ पे मतलब BRI रोड के ऊपर यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट भी मतलब आता है। अब बात ये है कि भाई अब इतनी इतनी बड़ी जब प्रोजेक्ट है, हालांकि इसको मतलब एक मेगा मेगा प्रोजेक्ट की तरफ जिस तरीके से यहाँ पे लिया गया है, तो मतलब इसको मतलब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी यहाँ पे करने के लिए मतलब इनको मतलब किस तरह की यहाँ पे चीज़ों की मतलब सामना वगैरह यहाँ पे करनी मतलब पड़ रही है बारम्बार। देखिए जो नेपाल की जो भूगोल है ना, वो काफ़ी एक मतलब खतरनाक भूगोल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पहाड़ी पहाड़ से मतलब घिरा हुआ ये कंट्री है। तो इसी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे इशू वगैरह मतलब बनता रहता है बारम्बार। तो पैसों का जो जाल है, हालांकि जो जिस तरीके से यानी जो नेपाल में हालांकि जो यानी कि BRI प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ी बहुत यहाँ पे मतलब नेपाल जो पॉलिटिक्स है ना, मतलब रिस्क मतलब यहाँ पे लेना नहीं चाहते, क्योंकि कई सारे कंट्री मतलब डिबेट्स में मतलब फंस चुके हैं पहले से। तो पैसों के जाल के अंदर यहाँ पे नेपाल मतलब आना नहीं चाहता। तो एक ये थोड़ा बहुत यहाँ पे इशू वगैरह यहाँ पे बना हुआ है। और नेपाल की तो आपको पता है कि भाई अब तीसरी जो है यहाँ पे बहुत बड़ी इशू है यानी कि तो राजनीतिक जो अस्थिरता यहाँ पे बनी हुई है बारम्बार। नेपाल में मतलब कभी मतलब सरकार मतलब 6 महीने में तक गिर जाती है, कभी मतलब 12 महीने में गिर जाती है। मतलब ये इशू यहाँ पे बारम्बार यहाँ पे बनता रहता है। इसी वजह से मतलब आगे यहाँ पे प्रोजेक्ट कई सारे मतलब बढ़ नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे इशू वगैरह बनी। और 14 फैक्टर एक बहुत ही बहुत ही एक मतलब काफी रोमांचक फैक्टर है, जो इंडिया का जो मतलब यहाँ की जो तरफ से मतलब बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर वगैरह आता है यानी कि नेपाल को। हालांकि क्योंकि भाई इंडिया और नेपाल की जो यानी कि जो रिलेशनशिप है ना, और पहले से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलती है। तो ये नहीं चाहता कि भाई कई सारे मतलब ट्रेड्स वगैरह मतलब इंडिया के मतलब यहाँ पे रुक जाए और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब घट जाए। तो यानी कि इंडिया भी चाहता है कि अपने यहाँ पे रेल वगैरह यहाँ पे स्टैब्लिश वगैरह यहाँ पे कर पाए। तो इस वजह से यानी कि थोड़ी बहुत यानी भी दिक्कत वगैरह ये मतलब बनी हुई है। तो चाइना इस चीज़ को मतलब देखिए कंप्लीट करने के लिए कुछ भी मतलब यहाँ पे करने के लिए रेडी है। जो यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे जो पहाड़ वगैरह हैं और जिस तरीके से यानी कि जो पहाड़ के अंदर से यहाँ पे जो रेलवे लाइन यहाँ पे देखिए निकालने की जो यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे की जाने की इनकी तरफ से यानी कि जो प्रोजेक्ट एक मतलब साबित वगैरह यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे दी गई है। तो मतलब जो कठिनाई जो आ रही है ना इनको, देखिए जो यहाँ पे लैंडस्लाइड है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं और मतलब जो वेदर है एक एक्सट्रीम यहाँ पे वेदर है। और कंस्टेंट मतलब एक रिक्स यहाँ पे एक बनता रहता है। यानी कि अर्थक्वेक एक काफ़ी मतलब हाईली मतलब एक रिक्स होता है कि हाई यहाँ पे अर्थक्वेक यहाँ पे आने का काफ़ी ज़्यादा मतलब चांसेस वगैरह होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे इशू वगैरह यहाँ पे क्रिएट वगैरह कर रही है बारम्बार। तो वो लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें इसको ना यानी कि रेलवे लाइन के यानी कि जमीन पर नहीं यानी कि बल्कि यानी कि पहाड़ के यानी कि अंदर से ना अंदर से यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे बनाई जाए, इस तरीके से यहाँ पे चाहते हैं। तो चाइना के मतलब वहाँ पे जो एक्सपोर्ट लोग यहाँ पे कहना है कि भाई इसको मतलब टेक्निकली ये मतलब पॉसिबल है, परंतु ये लेकिन मतलब एक्सट्रीमली काफ़ी ज़्यादा यहाँ मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पे डेंजरस भी साबित वगैरह यहाँ पे हो सकती है। देखिए जिस तरीके से यानी कि जो यानी कि तिब्बत साइड में इन्होंने मतलब ये सारा से मतलब करके यहाँ पे दिखाया है, यानी कि जो फ्लैट यहाँ पे लैंड वगैरह थी जो यहाँ पे इंजीनियरिंग और यानी कि कंस्ट्रक्शन यानी
काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे आसान वगैरह रही है। जिस तरीके से मतलब इन्होंने यहाँ पे जो सारा चीज़ यहाँ पे किया है, यानी कि ये तिब्बत वाली साइड में, यानी नेपाल वाली साइड में मतलब उतनी आसान नहीं है चीज़ें। और इनकी जो यहाँ पे चीज़ें वगैरह है ना, जो पहाड़, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे इशू यहाँ पे क्रिएट मतलब हो सकते हैं नेपाल वाली साइड में। और टॉनल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, हाई एल्टीट्यूड मतलब इंजीनियरिंग यहाँ पे करनी ही पड़ेगी इनको, तब जाके यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे हो सकती है। यानी कि ये काफ़ी मतलब महंगा एक मतलब इनको एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे साबित वगैरह यहाँ पे हो सकता है। देखिए इसकी जो अनुमानित जो यहाँ पे जो यानी कि लागत की जो यहाँ पे इन्होंने मतलब एक एक मतलब यहाँ पे एस्टिमेट वगैरह यहाँ पे की थी, तो एक 3 बिलियन की थी। तो इनका जो एस्टिमेटेड लागत ये बढ़ के पता है आपको, ये मतलब कितना यहाँ पे पहुंच गया था, 6 से 8 बिलियन। बाप रे, इतना ज़्यादा है ना कि जो नेपाल, भाई अगर इतना ही अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर ये मतलब यहाँ पे सारा पैसा अगर यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे लोन के ऊपर यहाँ पे ले ले, तो नेपाल वैसे ही यहाँ पे एक कर्ज का जाल में एक फंस जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट कुछ इसी तरीके से यहाँ पे मतलब आपके यहाँ पे रुकता हुआ यहाँ पे बारम्बार आपके यहाँ पे एक नजर आ रहा है। यानी कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि इतनी बड़ी तो नहीं है जिसकी वजह से मतलब इतना ज़्यादा मतलब एक प्रोजेक्ट यहाँ पे उठाया जाए। ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक इशू यहाँ पे बनता हुआ आपके यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी कि इसका एस्टिमेटेड बजट से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर यहाँ पे जा रहा है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग वगैरह यहाँ पे करने की यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे की जा रही है, हालांकि चाइना के साथ। नेपाल चाहता है कि भाई ये जो पैसा है ना, यानी कि फ्री में मिले, यानी कि एक ग्रांट के रूप में यहाँ पे ये पैसा मतलब यहाँ पे मिल जाए। और चाइना है कि भाई, चाइना कहता है कि भाई मैं आपको ना पैसा दूंगा सिर्फ एक लोन के आधार में। अब ये थोड़ी बहुत यहाँ पे एक इशू यहाँ पे बन गई है इनकी, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सक्सेस ना होने की भी एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक रीजन सामने आ रहे हैं। देखिए चाइना की जो यानी कि जितनी भी यानी कि BRI की जो प्रोजेक्ट है, हालांकि जो बेल्ट एंड रोड की, वो सारी यानी कि लोन के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट है। चाहे कोई भी यहाँ पे चाइना के जो प्रोजेक्ट हो, यानी कि बेल्ट एंड रोड की, वो सारी की सारी यहाँ पे BRI के मुताबिक यानी कि वो लोन मॉडल के ऊपर ही यहाँ पे माना जाएगा। अब ये मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती हुई आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जिसकी वजह से यानी कि जो BRI रोड के काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट कई सारे मतलब कंट्री में चले, जैसे एक श्रीलंका में भी चली, तो उसकी वजह से वहाँ पे तो आपको पता है कि भाई कितनी बड़ी यहाँ पे इकोनॉमी एक क्राइसिस वगैरह बन गई है। ये श्रीलंका तो पूरी तरीके से एक ट्रैप हो गया। हालांकि नेपाल कभी नहीं चाहता कि एक ट्रैप में जाके फंसे। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने एक रणनीति थोड़ी बहुत यहाँ पे लगी है। हालांकि नेपाल की तरफ से बारंबार इनकी मतलब सरकार यहाँ पे गिरती भी जाती है और ये प्रोजेक्ट इस तरीके से यहाँ पे एक अधूरा यहाँ पे रहता भी गया है। अब अब इस चीज़ का देखिए, अब जिस जिस तरीके से इन्होंने, हालांकि ये प्रोजेक्ट तो यानी कि बनाना ही चाहिए, हालांकि ये भी चाहते हैं कि भाई लोन की ट्रैप में ना आए। और इशू ये है कि भाई सबसे बड़ी यानी कि इनकी जो राजनीतिक जो अस्थिरता है ना, ये थोड़ी बहुत यहाँ पे एक गेम यानी कि एक प्लान यहाँ पे आपको होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और बारंबार देखिए जो यहाँ पे जो प्राथमिकता और यहाँ पे जो नीतियाँ वगैरह है ना, वे बारंबार यहाँ पे जो चेंज वगैरह होती रहती है, जिसकी वजह से हालांकि इनकी जो गवर्नमेंट भी हालांकि जो स्टेबल ना होने की वजह से, और यानी कि चाइना भी यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे काम वगैरह यहाँ पे कर नहीं पा रहा। ये एक थोड़ी बहुत यहाँ पे इनकी इशू वगैरह यहाँ पे हो गई है। और यानी कि सरकार यानी कि प्रोजेक्ट यहाँ पे पूछते हैं करती है, परंतु काफ़ी ज़्यादा मतलब स्लो है, यानी कि प्रोजेक्ट यहाँ पे बारंबार यहाँ पे रुक जाती है। इशू इशू एक की चीज़ आती है कि बारंबार यानी कि सरकार बदलती जाती है, यानी कि नेपाल की। ये एक काफ़ी एक इशू वगैरह यहाँ पे बनता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो हालांकि अब देखिए इसकी वजह से तो एक बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे इशू आपको सामने यहाँ पे देखने को मिल गई है। अब देखिए सबसे बड़ी यहाँ पे जो सेंसिटिव जो एंगल है ना, हालांकि देखिए एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है चाइना, हालांकि दोनों बड़े बड़े कंट्री है नेपाल के बीच में। अब देखिए नेपाल बीच में देखिए इंडिया और चाइना जिस जिस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े कंट्री यहाँ पे बने हुए हैं। अब देखिए इनका क्या होता है, नेपाल देखिए ट्रेडिशनली इंडिया के साथ कई सारे मतलब ट्रेड वगैरह करता है। लेकिन नेपाल बहुत ज़्यादा चीज़ यानी कि इंडिया के साथ यानी कि शेयर वगैरह करता है, ट्रेड कल्चर यानी कि कोई भी चीज़ यानी कि इकोनॉमी के हवाले से हो, ये एक मतलब सालों से यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। अगर चाइना का यानी कि रेलवे अगर नेपाल में आता है, तो भाई पूरा रीजन यानी कि एक स्ट्रेटेजी यानी कि बैलेंस के रूप में यहाँ पे चेंज वगैरह आपको होता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। हालांकि जो नेपाल की जो चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत आपके यहाँ पे बैलेंसिंग आपको होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, हालांकि जो नेपाल के इकोनॉमी के हवाले से। देखिए नेपाल को एक बेहतर यानी कि एक केयरफुल एक डिप्लोमेसी यहाँ पे करनी होगी कि ना ही मतलब इंडिया ना ही नाराज़ हो और ना ही वो चाइना। ये थोड़ी बहुत यहाँ पे कूटनीतिक की थोड़ी बहुत इनको मतलब प्रयास वगैरह यहाँ पे जारी वगैरह इनको इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे करनी पड़ेगी। और जो यहाँ पे जो जिस तरीके यहाँ पे जो लोन की जो बात वगैरह है, उसको थोड़ी बहुत यहाँ पे ग्रांट के ऊपर इसको यानी कि लेना ही पड़ेगा। देखिए नेपाल को जो यानी कि जो जियो जो थोड़ी बहुत यहाँ पे यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइट है।
तो इसको अगर हम देखा जाए, देखिए अब चाइना एक एक तरफ यानी कि बहुत बहुत ही मतलब स्पीड में चल रहा है दुनिया में, वो 20-30 साल मतलब आगे अभी दौड़ रहा है चाइना। अब जिस जिस तरीके से वो मतलब काम वगैरह कर रहा है, मतलब जिस जिस तरीके से उसके पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीआरआई की मतलब इतने रोड वगैरह इस तरह से वो मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर हावी हुआ हुआ है। लेकिन जो नेपाल है वो मतलब एक फंसा हुआ है यानी कि कंट्री है यानी कि जो बीच में। अब वो क्या चाहता है कि भाई जिस तरीके से फियर एंड डिबेट्स की जो मतलब पॉलिटिकल जो मतलब इशू वगैरह इनकी मतलब बनी हुई होती है बारंबार, तो ये मतलब इस तरीके से ना बने। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे इशू वगैरह हो गया है। ठीक है, भारत क्या चाहता है कि भाई हर दफा मतलब सिक्योरिटी वगैरह बनी बनी रहे। अगर भाई चाइना से अगर सारा चीज़ यहाँ पे इनका आना वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और नेपाल और भारत के बीच में तो भाई यहाँ पे खुली बॉर्डर है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत यहाँ पे इशू वगैरह यहाँ पे हो सकती है। ट्रेड वगैरह का लिए थोड़ा बहुत इशू वगैरह हो सकता है। मतलब जो हिस्टोरी जिस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है नेपाल और इंडिया की, ये थोड़ी बहुत यहाँ पे मतलब हिचकिचाती हुई आपको यहाँ पे नजर आ सकती है। तो भारत ये मतलब कभी नहीं चाहेगा इस तरीके से यानी कि चाइना के ऊपर यहाँ पे अपनी यहाँ पे डिपेंडेंसी यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, हालांकि नेपाल यहाँ पे करने के लिए ये थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें वगैरह इस तरह से बनी हुई है। हालांकि नेपाल को मानने की यानी कि कई सारे मतलब प्रोजेक्ट यानी कि चाइना से लेके आना भी थोड़ी बहुत मुश्किल वगैरह है। अब देखिए इनको मतलब इस चीज़ को थोड़ी बहुत यहाँ पे बैलेंस वगैरह ही मतलब करके यहाँ पे जाना जाना पड़ेगा, तब जाके सारी चीज़ वगैरह क्या है। प्रोजेक्ट मतलब वाकई पूरी तरह से मतलब डेड है। हालांकि अभी तक ये प्रोजेक्ट डेड तो नहीं है, हालांकि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लो है। इतनी ज़्यादा स्लो कि भाई फंडिंग की जो यानी जो फंडिंग की जो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ना, ये अभी मतलब सही से इनकी मतलब बातचीत वगैरह यहाँ पे हो नहीं पा रही। यहाँ पे लोन में दोगे, हालांकि ग्रांट में मतलब वो चाहते हैं कि भाई यानी कि थोड़ी बहुत मतलब ग्रांट में वगैरह मिल जाए हालांकि नेपाल को। यानी कि नेपाल की जो यहाँ पे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है ना, ये थोड़ी बहुत मतलब सही नहीं है। कभी मतलब 6 महीने टिकती है, कभी मतलब 12 महीने। ये थोड़ी बहुत यहाँ पे इशू वगैरह यहाँ पे बनी हुई है। और यानी कि जो यहाँ पे रीजनल जियो पॉलिटिकल में जब तक यहाँ पे संतुलन वगैरह यहाँ पे नहीं होगा, तो तब तक यहाँ मतलब ये प्रोजेक्ट सही से नहीं होगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट का अगर ये सही तरीके से अगर ये गवर्नमेंट अगर यहाँ पे टिक जाती है, तो आने वाले मतलब 10 से यानी कि 20 साल पर ये प्रोजेक्ट आपके सामने यहाँ पे होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। देखिए ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे पॉसिबल है। देखिए अब यहाँ पे देखिए नेपाल को जिस तरीके से यहाँ की लैंड लॉक से यानी कि जो लैंड लीक के ऊपर यहाँ पे जोड़ने की पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे की जा रही है। हालांकि एक रेलवे के माध्यम से जो चाइना की तरफ से, देखिए नेपाल का जो ट्रेड एंड टूरिज्म है आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। देखिए नेपाल को जिस तरीके से यहाँ पे एक सेफली यहाँ पे प्लान यहाँ पे करना चाहिए अपने यानी कि भविष्य के लिए, अपने यानी कि कंट्री के लिए, क्या वाकई में ये वाली जो सरकार है क्या इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे उतर पाएगी? आप अपना राय यहाँ पे कमेंट में बताना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।